परिषद महोदय, अनुदेशकगण, अन्य स्टाफगण और प्यारे विद्यार्थी, आज के इस पावन अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं। आप सभी जानते हैं भारत के युग पुरुष, महान पुरुष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की आज जयंती है और उनकी जयंती को बड़े ही उत्साहपूर्वक आज हम मनाएंगे। और ये सरकारी आदेश में कि हर संस्थान में, खासकर विद्यालय हैं जितने भी और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनमें इस बार ऑफिशियली तरीके से, वैसे आज की छुट्टी होती है लेकिन इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि इसको ऑफिशियली तरीके से आप सब बड़े उत्सव से, धूमधाम से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का हम सब समारोह मनाएंगे। तो आप सभी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है आज के इस पावन अवसर। और इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए मैं हमारे वर्ग निदेशक श्री राजेश जी और श्री सज्जन जी और उनके साथ अन्य स्टाफ को बुलाना चाहूँगा, पुष्प अर्पित करके इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। सर प्लीज। सर आप चलिएगा फोटो। सर ये फोटो लेते ले ठीक है सर, इस पे सेंटर में आ जाएगा। आगे फोटो या वीडियो? वीडियो सर, वीडियो बना के बना दे उससे। इनके बारे में पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं कि कौन थे। हमारे देश में बहुत से महानायक हुए, बहुत महापुरुष हुए, उनमें से बहुत अग्रणी भूमिका थी। तो इनके बारे में आप जरूर पढ़ें। आपके पास आजकल बहुत अधिकार हैं, अधिकारों की बात करते हैं तो इन अधिकारों की देन इनकी है, जिनकी बदौलत आप आज खुले वक्त बैठे हैं, शास्त्र सब एकत्रित हुए हैं। तो इन सबको पढ़ के उन विचारों को अंदर धारण करना है और उनको अपने आचरण में लेके आना है। ठीक है, ये अभी आप लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं आज के समय में, पढ़ने के लिए भी सारी चीज़ों के लिए। इनके पास इतनी नहीं थी। उन विषम परिस्थितियों में इन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल करी, इतने विद्वान ये थे और देश के लिए योगदान दिया, संविधान में योगदान दिया, देश को सर्वोच्च पद तक पहुंचाने में योगदान दिया। तो आपके पास तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो आप भी इनके विचारों को धारण करके आप भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबको जैसे भी यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, हर रोज आते हैं, पढ़ाई में पूरा ध्यान दो, जो काम आपको मिला उसको पूरे फोकस से करो और इनके संघर्ष, इनके विचार, इनकी सीख वो ग्रहण करो और जीवन में उतारोगे। इनका जन्म 1891 में हुआ था आज की डेट में, और बहुत संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में किया। चाहे शिक्षा को लेकर किया हो, चाहे समाज के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, पिछड़े वर्ग दलितों को उनके उत्थान के लिए बहुत कार्य किया और लगातार जीवन भर संघर्ष करते रहे, लगातार जब तक ये धरती छोड़कर तब तक लगातार इनका संघर्ष जारी रहा। तो ऐसा जीवन होना चाहिए कि उसको। यहाँ पर उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम शहनशाह, मैं स्टैंडर्ड इंग्लिश की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन और उनके योगदान पर एक संक्षिप्त भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। उनका परिवार एक अछूत दलित समुदाय से था, जिसके कारण उन्हें बचपन से ही अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और शिक्षा के बल पर अपने जीवन में असंभव को संभव किया। अम्बेडकर जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे भारत के पहले दलित थे जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि वे समाज के पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़े। डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित एक ऐसा संविधान बनाया जो देश के हर नागरिक की समान अधिकार देता है। उनके प्रयासों से अछूत प्रथा का उन्मूलन और महिलाओं व शोषित वर्गों के अधिकार। शिक्षकगण है मेरे सभी सहपाठियों, आपको सभी को सुप्रभात। आज हमारा देश बड़े धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहा है और उनके विचारों को याद करते हुए उन्हें नमन कर रहा है। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। वे सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में भी माने जाते हैं। वे समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विद्वान, राजनीतिक तथा सामाजिक दलित वर्गों के लिए प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, समानता के अधिकारों को भी सुनिश्चित किया। हिंदू कोड बिल जैसे अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। वे धार्मिक सुधार, स्वतंत्रता, समानता के लिए भी लड़े। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हिंदू कोड बिल भी उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को मजबूत बनाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सका। हम भी शपथ लेते हैं कि हर व्यक्ति सम्मान से जिएगा और उन्हें समानता से जीने का अधिकार होगा। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, महोदयगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, सुप्रभात। मेरा नाम अनीता है, मैं स्टेनो इंग्लिश की छात्रा हूँ। आज मैं आपको बाबा साहब द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों के बारे में बताऊंगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक प्रख्यात विद्वान, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार बने थे। उन्होंने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्म तथा इतिहास पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। उनकी कुछ पुस्तक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जाति व्यवस्था और उन्मूलन से संबंधित जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936। यह अम्बेडकर का सबसे प्रसिद्ध भाषण है, जिसमें उन्होंने हिंदू जाति व्यवस्था की कठोर आलोचना की है। हिंदू धर्म की जातियां, कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैग्निफिसेंट जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1960। जाति व्यवस्था का ऐतिहासिक तथा विश्लेषण, सामाजिक विश्लेषण। दूसरी है धर्म और दर्शन पर, बुद्ध और उनका धम्म, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, 1957। बुद्ध धर्म के दर्शन पर, शिक्षाओं पर एक गहन ग्रंथ। हिंदू धर्म का दर्शन, फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, 1987। मरणोपरांत प्रकाशित। हिंदू धर्म की आलोचनात्मक व्याख्या। तृतीय है राजनीतिक और आर्थिक विचार, भारत का राष्ट्रीय अंश, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, 1941। भारत पाकिस्तान विभाजन पर उनके विचार। रुपये की समस्या, इनका उद्भव और समाधान, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, 1923। भारतीय मुद्रा प्रणाली पर शोध। फोर्थ है स्वतंत्रता और समानता पर, महाराष्ट्र के शूद्रों का इतिहास, हु वेयर द शूद्रास, 1946। शूद्र जातियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर शोध। अछूत कौन है और वे अछूत कैसे बने, द अनटचेबल्स, हु वेयर दे एंड वे दे बिकम अनटचेबल्स, 1948। अस्पृश्यता की उत्पत्ति पर अध्ययन। फिफ्थ है आत्मकथा और भाषण संग्रह, डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण और लेख, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, 1979 एंड 20। अपने आप को स्थापित करने वाले उस महान शख्सियत का नाम है। जिस टाइम इनका जन्म हुआ उस टाइम परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल थी। 14 अप्रैल 1891 के अंदर मऊ की छावनी के अंदर जब भी इनका जन्म हुआ तो उस टाइम चारों तरफ छुआछूत, ऊंच नीच का बहुत ही बड़ा बोलबाला था। और इन्होंने, क्योंकि उस टाइम हम बात करें पढ़ने की, उस टाइम इनको पढ़ने का जो मौका मिला, उस टाइम स्कूल से बाहर बैठाए जाते थे, जिसमें जो टच एबल जो कम्युनिटी हुआ करती, जो शूद्र बिरादरी के अंदर आती है, यदि मैं उनका नाम बताने लगूं तो बहुत लंबी लिस्ट है। उसमें 3000 जातियां, अछूत जातियां, और 3000 बैकवर्ड जातियां, और 647 जातियां जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो कि 3 गोल में सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32 के अंदर। खास करके तीसरे गोल में
आर्टिफिशियल बनावटी बातें नहीं है, ना तो मैं रविदास ना बाबा हनुमान की छाती पाड़ के दिखाई। आजा आजा राजेंद्र आजा। ये जो सम्मान है भाई ये पगड़ी उनको पहनाई जाती है। छात्राओं, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके साथ साथ सभी स्टाफ मेंबरों को, देशवासियों को, सभी को 134वीं जयंती पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब ने एक संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जो